नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, समकप L अपॉन R कौन सा था एग्जांपल, समकप L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की जीवाओं के ग्रुप का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो समकप के नाभि पर अचर कोण टू अल्फा कोण अंतरित करती है। मीन्स find the locus of the pole of a chord of the conic L upon R equal to 1 plus e cos theta which subtends a constant angle to alpha at the focus। तो इस क्वेश्चन में हमने समकप का समीकरण नोट कर लिया था, तो मैं आपको दोबारा से सॉल्यूशन करवा देती हूँ। इसका दिया है समकप का समीकरण, समकप का समीकरण द इक्वेशन ऑफ कॉनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, P तथा Q के स्पर्श रेखा के समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट P एंड Q पॉइंट। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हम नोट कर चुके हैं, उसमें हमें P पॉइंट के लिए और Q पॉइंट के लिए क्या करना है, उनको नोट करना है। तो क्या होता है, L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस। अब P पॉइंट के लिए, तो P पॉइंट के लिए जो हमारा सदिश कोण वेक्टोरियल एंगल है वो है बीटा माइनस अल्फा। तो हमारा जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, स्पर्श रेखा का समीकरण है, वो क्या होता है, L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। और यहाँ क्या है, P पॉइंट के लिए अल्फा है, वो किस में चेंज हो गया, बीटा माइनस अल्फा में। तो थीटा तो रहेगा एज इट इज और बीटा माइनस अल्फा इक्वेशन नंबर 2। अब हम सेम इसी प्रोसेस से Q पॉइंट के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण टेंजेंट लाइन का इक्वेशन नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L अपॉन R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वेशन नंबर 3। नोट करो यहाँ तक। तो यहाँ हमने क्या किया है, P एंड Q पॉइंट के लिए स्पर्श रेखा के समीकरण टेंजेंट लाइन की इक्वेशन नोट किए हैं। ओके, कर लिया यहाँ तक सबने। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अब हम,
खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु P व Q पर खींची गई स्पर्श रेखा समीकरण 2 व 3 का प्रतिच्छेदन बिंदु G1 है। प्रतिच्छेदन बिंदु G1 है। अतः ध्रुव का बिंदु पर समीकरण 2 व 3 से बीटा को लुप्त करने पर प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो बिंदु P और Q पर हमने क्या करी है, स्पर्श रेखाएं खींची है। ठीक है, उन स्पर्श रेखाएं समीकरण 2 व 3 का क्या है, जब एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद करेंगी तो वो PQ का क्या बन जाएगा, ध्रुव। ठीक है, अतः ध्रुव का बिंदु पद कब प्राप्त होगा, जब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या करेंगे, बीटा को विलोपित करेंगे। तो हमने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी P और Q पॉइंट पर, तो जो उनका पोल है उस कॉल्ड PQ का वो क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है इक्वेशन 2 एंड 3 का। सो द लोकस ऑफ द पोल व्हेन वी एलिमिनेट बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से हम बीटा को एलिमिनेट करेंगे, विलोपित करेंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, उस ध्रुव का बिंदु पद। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बीटा को एलिमिनेट करते हैं दोनों इक्वेशन से। तो हम किस तरह एलिमिनेट करेंगे वो देखो आप।
माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो L अपॉन R में से L अपॉन R क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस E cos थीटा और माइनस cos थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा और इक्वल टू में 0। E cos थीटा प्लस का E cos थीटा माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या टर्म्स आएगी, cos थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू cos थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा। क्लियर? क्या हो गया, इस वाले जो टर्म्स है इसको मैं इक्वल टू के बाद ले गई तो ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में। तो दोनों इक्वेशन किस में है, कॉस में है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, थीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस बीटा प्लस का अल्फा। इट मींस जो बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, यहाँ से थीटा के इक्वल। ठीक है, अब बीटा बराबर थीटा हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका अभिष्ट बिंदु पर। देखो बीटा बराबर थीटा समीकरण 2 में रखने पर पुट बीटा इक्वल टू थीटा इन इक्वेशन 2। और जब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, देखो उस इक्वेशन को देखो तो वहां क्या है, इक्वेशन 2 थीटा माइनस बीटा प्लस का अल्फा। बीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, थीटा। तो थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा, थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा। तो हमारे पास इक्वेशन होगी L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos अल्फा। क्या हो जाएगा, cos अल्फा। ठीक है, नोट करो इसे यहां तक। आप इस फॉर्म में भी अपने आंसर को लिख सकते हो और इसको हम क्या करेंगे, cos अल्फा से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, cos अल्फा से डिवाइड कर देंगे। तो उस फॉर्म में भी आप अपने आंसर को लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। तो किस तरह से cos अल्फा से हम डिवाइड करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। उससे पहले यहाँ तक इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, cos अल्फा से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और cos अल्फा से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, आपका आंसर यहाँ भी करेक्ट है। ठीक है, तो लिखो cos अल्फा से भाग देने पर, cos अल्फा से भाग देने पर cos अल्फा। तो cos अल्फा से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, L अपॉन R cos अल्फा E cos थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस 1। तो 1 अपॉन cos अल्फा क्या होता है, sec अल्फा। तो L अपॉन R sec अल्फा E cos थीटा
सेक अल्फा प्लस का वर्ग। ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट करो इसे जल्दी से। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो अब। ओ यदि एक नियत बिंदु है, ओ यदि एक नियत बिंदु है तथा P कोई बिंदु तथा P कोई बिंदु दिए गए वृत्त है, मैडम दे दीजिए, दिए गए मैं दे दूंगा, दिए गए अभी क्लास वृत्त है तथा एक बिंदु इस पर Q ऐसा लिया है कि OP इंटू OQ इक्वल टू K। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु Q का बिंदु पर एक वृत्त होगा। आगे यह भी दिखाइए कि यदि बिंदु O को प्रारंभिक वृत्त पर लिया जाए तो बिंदु Q का बिंदु पर एक सरल रेखा होगी। बिंदु Q का बिंदु पर एक सरल रेखा होगी। O is a fixed point and P is any point on the given circle. OP is joined and on it a point Q is taken such that OP and OQ equal to K. Prove that the locus of Q is a circle.
a circle. So further that the locus of Q is a straight line if the point O is taken on the original circle. नोट करो इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के बाद आपकी जो ये पोलर बुक है जिसकी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि O एक नियत बिंदु है, एक फिक्स्ड पॉइंट है और P कोई बिंदु दिए गए वृत्त पर है। मींस एक पॉइंट हमने P लिया, वो किस पर है, उस सर्कल पर है। एक बिंदु इस पर Q लिया गया है, उसी वृत्त पर हमने क्या किया, एक पॉइंट क्या ले लिया, Q लिया है। जब हम OP और OQ उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास K आएगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो Q का बिंदु पथ है वो भी क्या होगा, एक वृत्त होगा। मीन्स जो लॉकस है उस Q पॉइंट का वो भी क्या होगा, एक सर्कल होता है। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब लिखो इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने क्या किया है कि एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया जिसका सेंटर पॉइंट है C और R2 और θ2 इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक हैं। इससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि एक लंब डाला जिसकी त्रिज्या क्या है, A। और जो ये पॉइंट O है इसको हमने क्या माना है, ध्रुव माना है। लिखो इसमें नियत बिंदु O को ध्रुव, नियत बिंदु और नियत बिंदु कौन सा है हमारा, O। ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। नियत बिंदु O को ध्रुव व रेखा OC को प्रारंभिक रेखा, वह रेखा OC को प्रारंभिक रेखा लेने पर माना है तथा वृत्त का अर्धव्यास या हम क्या
की त्रिज्या कितनी मानी है हमने, a है। तब वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण। और जो हमारी प्रारंभिक रेखा है वो कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है। x अक्ष पर है तो x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0। जब हमने इस रेखा का क्या लिखे, निर्देशांक लिखे, तो जो दूरी है वो हो गई d और y एक्सिस की जो वैल्यू है वो हो गई यहाँ पर 0। ठीक है, तो जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट है C, उसके कोऑर्डिनेट्स है r2 and θ2। इट मींस वो बॉल के साथ r2 डिस्टेंस पर है और वो इनिशियल लाइन के साथ θ2 एंगल बनाता है। आफ्टर दैट O जो पॉइंट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिर हमने क्या किया, जो OC है वो प्रारंभिक रेखा है, इनिशियल लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b, 0 मींस x एक्सिस पे y एक्सिस का मान क्या होता है, 0 होता है। अगेन हमने जो सर्कल लिया है उसकी जो रेडियस है वो है a। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस वृत्त का समीकरण लिखेंगे, मींस राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आप लोगों को पता होगा एक सर्कल का समीकरण क्या होता है। तो देखो, त्रिज्या में स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2br cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वृत्त की समीकरण में बता दिया था कि आपको किस तरह से लिखना है। अब हमने क्या किया, एक बिंदु P लिया और उसी पर दूसरा बिंदु हमने Q ले लिया। P के निर्देशांक हमने मान लिए r1 θ1 और Q के हम मान लेंगे r2 θ2। लिखेंगे अब इस पर, इसको है ना OC मत दो, इसको OP दे दो। ये हो गया Q, लिखो आगे, माना P r1 θ1 तथा Q r2 θ2 है। चूंकि Q रेखा OP पर है, अतः Q का सदिश कोण, अतः Q का सदिश कोण θ2 इक्वल टू θ1 होगा। क्या है, लेट P जब जो Q है, ठीक है, वो किस रेखा पर है, OP रेखा पर है। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ मान लो आपका P पॉइंट है और P1 के निर्देशांक है r1 θ1। तो जो OP लाइन पर ही कौन सा बिंदु है, Q बिंदु है हमारे पास। जब वो उसी बिंदु पर है तो ये जो एंगल बनेगा ये P बिंदु के लिए भी इतना ही बनेगा
और Q बिंदु के लिए भी इतना ही बनेगा। इट मीन्स जो θ1 का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, θ2 के बराबर हो जाता है। तो जो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास वो किस पर होगा, जो हमारा P बिंदु है वो किस पर स्थित है, देखो सर्कल पर है ना, वृत्त पर स्थित है। तो हम आगे करेंगे इसको, यहां तक नोट करो इसको। नोट करो जल्दी से। देखो आगे लिखो, R1 और θ1 इसके निर्देशांक है। ये क्या है, समीकरण 1 पर स्थित है, बिंदु P R1, θ1 is lies on equation first। जब ये समीकरण 1 पर स्थित है तो हम क्या करेंगे, जहां इक्वेशन में R है उसे R1 और θ है उसे θ1 में चेंज कर दो। तो b² + R1² - 2br1 cos θ1 = a²। सो अतः क्या दिया है हमें, OP = OQ = K दिया है गिवन। ये हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि OP और OQ बराबर क्या है, K। OP की जो त्रिज्या है वो है R1, OQ की है R2, मतलब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, K। तो यहाँ से अगर हम R1 का मान निकाले तो R1 का मान क्या होता है, K/R2। कितना होता है, K/R2। ठीक है, अब इस R1 का मान हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो। लिखो R1 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू R1 इन इक्वेशन 2। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b² + k² R2² - 2b k/R2 cos θ1 = a²। अब पूरी इक्वेशन को जो R2 है इसको नीचे से हटाना है तो क्या करें, R2 से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b² - a² R2² - 2b k/R2 cos θ1 + k² = 0। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु पद क्या होगा, लिखो Q का बिंदु पद मीन्स लॉकस ऑफ Q। तो ये होता है हमारे पास R² b² - a² - 2bkr + का k² = 0। और ये किसका इक्वेशन है, एक सर्कल का, एक वृत्त का इक्वेशन है। वृत्त मतलब सर्कल। तो एक पॉइंट तो हमने इसका प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्या प्रूफ कर दिया कि जो Q है उसका बिंदु पथ क्या होगा, एक वृत्त होता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि O को प्रारंभिक वृत्त पर लिया जाए तो Q का बिंदु पथ क्या होगा, एक सरल रेखा होगी। मतलब अगर इस जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी ना, इसे हम कहाँ ले ले, वृत्त पर ले ले, तो जो ये B का मान है ये किसके बराबर हो जाएगा,
ए के बराबर लिखने से के बराबर, मतलब जो इसका मान है वो इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब b बराबर a क्या होगा, हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जब b बराबर a इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि b की जगह a, ठीक है। ये दोनों पार्ट बचेंगे और ये किसके इक्वेशन हो जाएगी, एक सरल रेखा की। इसे दे दो समीकरण नंबर 3। लिखो आगे, b बराबर a लेने पर, अब क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो हो गया 0 के बराबर, ठीक है। क्या बचेगा, 2akr इक्वल टू k स्क्वायर, 1k से 1k, 2ar बराबर k। और ये किसका समीकरण है, सरल रेखा का, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो यहां तक हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, देखो तो हमारी ये जो बुक है कॉलम, ये बुक हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो जाती है। नोट करो इसे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो पेपर सेकंड है उसकी सेकंड यूनिट सॉल्व करेंगे। यहां तक जल्दी से इसे नोट कर लो आप। ठीक है, तो आपका जो ये कॉलर का बुक था ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बुक के साथ मिलेंगे। अब इसका रिवीजन आप लोगों को करना है। आपकी इस तरह से एक एक दोनों बुक की एक एक यूनिट कंप्लीट हो गई, मतलब 2 यूनिट हो चुकी है आपकी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर के बारे में। ओके।